भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, नरसैया तू मुझे भिक्षा तो दे रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि तुम कमा कर खाओ, हाथ पांव अच्छे हैं, तेरे पास अभी पैसा है नहीं, इसलिए तू भक्ति का ढोंग कर रहा है। भगवान के शब्द नरसिंह मेहता के हृदय में चुभे और नरसिंह मेहता ने तुरंत अपने मुनिम जी को बुलाया और मुनिम जी से कहा कि हमारी जितनी संपत्ति है इसको गरीबों में बांट दो। और मुनिम जी ने नरसिंह मेहता के कहे अनुसार सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। जिस घर में रहते थे तो उस गांव में एक तांत्रिक था। तांत्रिक कहता है बड़ा भगत बनता है ढोंगी, घर तो अपने लिए रख लिया, क्योंकि वो तांत्रिक भी नरसिंह मेहता का विरोध करता था, क्योंकि नरसिंह मेहता भक्त थे, भगवान के सच्चे भक्त थे, सच्ची भक्ति करते थे, इसलिए उनके ऊपर तांत्रिक का कोई प्रभाव असर नहीं होता था। इसलिए वो तांत्रिक नरसिंह मेहता से चिढ़ता था। तो नरसिंह मेहता ने कहा, जा एक घर भी मैंने तुझे दे दिया। नरसिंह मेहता ने अपना घर भी उस तांत्रिक को दे दिया। फिर नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी और उनका बेटा भगवा वस्त्र पहनकर नगर छोड़कर और नगर से बाहर निकल गए। उनकी एक लड़की थी, उनका विवाह हो चुका था। तो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। नरसिंह मेहता कहते हैं, भलु थयु भांगी जंजाल, सुखे भजिशु श्री गोपाल। वो तो अच्छा हुआ पत्नी मर गई, अब सुख से भगवान का भजन करेंगे। अगर कोई जीव होता तो पत्नी के लिए रोता। तो नरसिंह मेहता भगवान के बड़े भक्त थे। वे बीना बजा करके भगवान का भजन गाते थे और इतने मस्त हो जाते थे और ये सोचते हैं कि मेरे भजन में, मेरे महारास में भगवान आते हैं। उसी समय पिपा महाराज सद्गुरु थे। ईश्वर की प्रेरणा हुई, पिपा महाराज वहां आए, नरसिंह मेहता से कहे, नरसिंह मेहता तू ये कहता है कि तेरे रास में भगवान आते हैं? बोले हाँ आते हैं। तो पिपा भगत कहते हैं, तो फिर तेरे भगवान का मुझे भी दर्शन करा दे। तो कहते ठीक है, पूर्णिमा के दिन मैं रास भजन का आयोजन कर रहा हूँ, आप आइए। और नरसिंह मेहता जब भजन गाते थे तो वहाँ खूब भक्त लोग है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जो भक्ति मार्ग में चलते थे वो सभी लोग वहाँ आते थे। और नरसिंह मेहता एक तारा लेकर भगवान का भजन गाते हैं, रास गाते हैं, भगवान को पुकारते हैं और वो अनुभव करते हैं कि भगवान मेरे रास में आए। पिपा महाराज को कहते, पिपा महाराज देखो मेरे रास में भगवान आए, मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है, लो आप दर्शन करो, क्योंकि उनकी आंखें तो बंद है। पिपा महाराज कहते हैं, ए नरसैया जरा आंख खोल कर देख, तुमने किसका हाथ पकड़ा है? आंख खोल के देखा, स्वयं का ही हाथ पकड़ा है। तो पिपा महाराज कहते हैं, नरसैया तेरे भगवान में, तेरे रास में भगवान नहीं आते, ये तेरी भ्रमणा है, ये तेरी भ्रमणा है, भ्रम है, बल्कि तेरे अंदर भगवान है, तू उनको जान। तब नरसिंह मेहता का भ्रमित टूटता है और पिपा महाराज के शरणागत हो जाते हैं
और कहते हैं मुझे मेरे अंदर ईश्वर का दर्शन कराओ। मैं तो ब्रह्म में था कि मेरे भजन में, मेरे रास में भगवान आते थे, लेकिन वो तो नहीं है। तो मुझे तो भगवान के दर्शन की प्यास है, मुझे दर्शन कराओ। और तो कृपा महाराज ने नरसिंह मेहता को आत्मज्ञान दिया, 4 क्रिया का ज्ञान दिया और नरसिंह मेहता को कहा कि अब तुम ध्यान करो, श्वास में सुमरण करो, खेचरी मुद्रा लगाओ, अनहद नाद सुनो, अंतर जगत में जाओ। और नरसिंह मेहता अंतर जगत में गए, भगवान का भजन किया, खूब ध्यान किया, खूब सुमिरन किया। और तब नरसिंह मेहता अपना अनुभव लिखते गए कि ज्યાં સુધી આત્મ તત્વ ચીહો નહીં, ત્યાં સુધી સાધના સર્વ જૂઠી, માનુષ દેહ તારો એમ એળે ગયો જે માવઠાથી વૃષ્ટિ ઉઠી। जैसे कहते हैं कि बिन सीजन की बारिश आ जाती है तो खेत में जो भी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे ही ये मानव जीवन भी बर्बाद हो रहा है बिना ईश्वर को जाने। और जब तक जीव अपने अंदर आत्म तत्व को नहीं जानेगा तब तक उसकी सारी साधना झूठी है। जब तक आत्म तत्व चिन्हो नहीं, मतलब कि जाना नहीं, तब तक की सारी साधना झूठी है, झूठी बता दी। जितने भी साधना हम करते हैं, व्रत जप तप उपवास यज्ञ हवन, सब झूठ बताए। क्यों कि आत्मा सो परमात्मा ये सर्वोपरि है, उसकी साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। यही भक्ति की कमाई जीव के साथ में जाती है। यही अनुभव मीराबाई के जीवन का है। मीराबाई भी मूर्ति की पूजा करती थी। जब संत रविदास जी मिले, सद्गुरु मिले और उन्होंने मीरा को अंतर जगत में आत्मज्ञान दिया, 4 क्रिया का ज्ञान दिया। मीराबाई ने भजन किया, सुमिरन किया, अपने अंदर अनुभव किया ईश्वर का। तब मीराबाई भी कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सद्गुरु और कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये महान पुरुषों का ये अनुभव है कि जब तक ईश्वर को अपने हृदय में, आत्मा स्वरूप परमात्मा को सद्गुरु महाराज जी की कृपा द्वारा हृदय में जानकर हम उसकी साधना करेंगे तो ही जीव का कल्याण है, तो ही भक्ति सफल है और वही भक्ति हमारे साथ जाने वाली है। तो ऐसी सच्ची भक्ति को प्राप्त करके हम खूब भजन करें, ध्यान करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो ज्यादा न कहते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी हमारे हरिओम भाई के यहाँ दोहरी खुशी के उपलक्ष्य में हमारी बाई जी बधाइयाँ गाएगी और सब आप सबको उसका आनंद मिलेगा। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद भगवान